सबसे पहली बात, हम घात यानी पावर, घात यानी क्लियर है। ये घात दो तरीके से होती है, हमने वर्गमूल और घनमूल में सीखा कि एक पावर होती है डायरेक्ट और एक पावर होती है अंडर रूट, है ना? क्लियर है? एक डायरेक्ट पावर होती है और एक रूट पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां कह दें कि 2⁻3, क्लियर है? क्या कहा हमने? 2 के ऊपर 3 की घात। क्या कहा? अब यहां देखिए, ये कहलाता है आधार और ये कहलाती है घात, हाँ या ना? ये बेस है और ये पावर है, ये बेस है और ये पावर का मतलब होता है कि आपको बेस को जितने बार पावर है आपको उतने बार मल्टीप्लाई करना है। सुन रहे हो? यानी आपको बेस को 2 × 2 × 2, 2 गुणे 2 कितने बार? 3 बार, क्योंकि घात कितने की है? अरे क्लियर है? अगर यही घात कितने की होती? 4, तो आप गुणा कितने बार करते? घात 5 की होती तो 6 की होती तो ये इतना हम आपको बढ़ा चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। क्लियर है? अब मुद्दे की बात कहां आते हैं? मुद्दे की बात और ये भी बढ़ा चुके हैं कि दूसरा पावर होता है रूट का, नहीं होता है? जैसे हमने कह दिया 8 और यहां कह दिया रूट है, तो यहां पर पावर है और रूट के अंदर अगर कोई पावर नहीं है तो 2 की है, नहीं बढ़ाया था? यानी यहां कितने की पावर है? अगर कोई नहीं है तो 2 की है, और अगर 3 की लगा दी जाए, 4 की लगा दी जाए, 5 की लगा दी जाए, ये हमने बढ़ाया है। और यहां हमने ये भी आपको बढ़ाया है कि अगर रूट में ये पावर है तो आपको इसके गुणनखंड करना है, और जितने की पावर है रूट में उतने के जोड़े बनाना है, उतने के। एक बात हम ये भी बढ़ा चुके थे कि अगर डायरेक्ट पावर कोई ना हो तो 1 की होती है। यानी अगर कोई कह दे सिंगल 3, मतलब ये है 3 के ऊपर पावर 1। क्लियर है? लेकिन अगर इंटेंशनली अलग से कोई कह दे कि नहीं इस पर 0 की पावर लगाओ, कितने की? तो दुनिया में किसी भी संख्या के ऊपर 0 की पावर लगा दी जाए उसका वैल्यू 1 हो जाता है। 3 के ऊपर 0 1, 5 के ऊपर 0 1, 50 के ऊपर 0 1। यहां तक की कहानी से आपको कोई दिक्कत नहीं। अब कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे बढ़ती है तो आप देखें जरा, हमने अभी कहा कि एक पावर होती है डायरेक्ट और एक होती है रूट। सुना आपने? क्या कहा हमने? हाँ ना? पहले खिंच के बैठो, बहुत ध्यान से सुनना। अगर सुनोगे तो बनेगा, और बनेगा तो दिलचस्पी बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हमें पढ़ना है। सुन रहे हो ना? एक चीज चूक जाओगे फिर अगला नहीं बनेगा, और धीरे धीरे करके फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा कि हमसे नहीं बन रहा है। देखिए हमें क्या करना है, रूट पावर को डायरेक्ट पावर और डायरेक्ट पावर को रूट पावर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्लियर है? देखिए आप, कहीं पर लिखा है √2, ये बेस है, हम बदल ले रहे हैं ताकि अब कंफ्यूजन में ना आ जाए। मान के चलिए 3 है, क्या है? अरे क्लियर है? आपको क्या करना है, यहां पर पावर कितने की है? क्योंकि आपको पता है कि पावर अगर कोई ना हो रूट में तो कितने की? आपको कुछ नहीं करना, याद रखिएगा। यहां ओवरऑल पावर कितने की? 1।
क्योंकि ओवरऑल पावर में कुछ नहीं दिख रही है। अरे क्लियर है? आपको इतना याद रखना है कि रूट की पावर हमेशा बटे में और बटे की पावर रूट में। रेडली से क्या कहा हमने? बटे में बटे की पावर रूट। फिर से बोलो एक बार, मजा नहीं आया, आधे लोग नहीं बोल रहे हैं। क्या कहा हमने? रूट की पावर बटे की पावर, यानी इसे लिख सकते हैं, ये एक और ये दो कहा जाएगा नीचे 3 के ऊपर 1/2 की घात। क्लियर? उल्टा देखे, 8 के ऊपर 2/3 की घात। अब ये डायरेक्ट पावर है। कैसी पावर है? अरे भैया 2 की होती तो कहते 8 × 8, नहीं कहते? अरे बोले यार, अगर 8 के ऊपर 2 लगे होते कोई दिक्कत नहीं, 8 × 8। 8 के ऊपर 3 की लगी होती तो 8 × 8 कहते? नहीं कहते? पक्का? क्लियर है? घात लगी 2/3 की, ये 2/3 कितने बार करते हैं भाई? तो अपन एक काम करते हैं, हमें पता है बटे की घात रूट में, सो हम कह देते हैं √3। नहीं कह दिया? अरे बोलिए, कह दिया है? नहीं बनेगा। क्या अब आप इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? कितना आएगा? 8 का घनमूल 2 नहीं आएगा? आएगा? ये 2 आएगा और ऑलरेडी 2 की घात है कि नहीं है? फाइनली क्या आएगा? मुझे लगता है समझ में आ गया हो। रूट की घात बटे में, बटे की घात रूट में। कोई दिक्कत? किसी ने हमसे कहा 16 के ऊपर 1/4 की घात। क्या कहा? नहीं आ रही बात समझ? 16 के गुणनखंड जोड़े कितने के? 4। नहीं बनाओगे? नहीं सीखा है? सीखा है? 2 × 2 4 बार, 4 ही का जोड़ा बन गया। 2 कहां आ गया? अंदर कुछ नहीं बचा। क्लियर? कोई डाउट? बटे की घात, सॉरी नीचे की घात रूट में, रूट की घात नीचे, बटे की घात रूट में, रूट की घात बटे। कोई डाउट? ओके, अब देखो जरा, ये हो गया। अब एक चीज और देखना जरा, हम आपको सिद्धांत रटवाएंगे नहीं। मैं पहले कहता जा रहा हूं, शुरू का आधा घंटा एक भी सवाल नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आधा घंटा ही मेन है। और बस आपको हमारे साथ बढ़िया माहौल बना के रखना है। अच्छा एक बात बताओ, हमने लिखा 2 के ऊपर 2 की घात, हमने लिखा गुणित 2 के ऊपर 3 की घात। नहीं लिखा? नहीं लिखा है? अच्छा ये बताइए, आप इसे क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, सवाल का निशान है कि नहीं है? अरे है। अब क्या करें? 2 × 2 × 2 कितने बार दिख रहा? 1 2 3 4 5 कितने बार दिख रहा? रे दिख रहा है? 5 बार दिख रहा है। तो कितने की घात? तो क्या ऐसा लिख दें 2 के ऊपर 5 की घात? ऐसा लिख दे? नहीं लिख दे? अरे भैया अब की बार कोई कह दे, कोई कह दे यहां 4 की है, यहां 6 की है। ये 4 बार, ये 6 बार, ये 4 बार दिखेगा, ये 6 बार दिखेगा, 10 बार नहीं आएगा? पक्का? लेकिन
अगर कहीं लिखा जाए 2 के ऊपर 3 की गोले 3 के ऊपर 4 की, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे भैया ये 2 2 2 3 बार है, ये 3 3 है। हम भाई एक सी चीजें इकट्ठी मिलेंगी तो करेंगे हम। नहीं आ रही बात समझ में? यानी घातों को इकट्ठा हम कब करेंगे? जब यहां भी आधार वही मिले और यहां भी आधार वही मिले। 2 है 3 बार, 2 है 4 बार, कुल मिला के 2 7 बार। नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन यहां 2 है, यहां 3 है, ऐसा नहीं होगा। अब आगे बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ में? तो इसे क्या कहते हैं? अब नियम बन गया कि यदि आधार समान है, यदि आधार कैसे समान है? देखे, कोई ने कहा 5 के ऊपर 3 की घात और यहां कह दिया 5 के ऊपर 4 की घात। यहां आधार क्या है? यहां आधार क्या है? नहीं आ रही बात समझ में? वो सवाल काहे में है? रटने की जरूरत नहीं भाई। ये कितने बार लिखोगे? 3 बार। ये कितने बार? कितने बार दिखेगा? नहीं दिखेगा? बोलो नहीं दिखेगा? कुल मिला करके 5 के ऊपर आधार समान हो, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्या कहा? जोर से बोलो। आधार समान है तो? अरे क्लियर है? आधार समान हो, गुणा में घाते, तो जोड़ना उड़ना कुछ नहीं है। क्या करना है? पावर +3 की है, पावर +4 की है, आधार एक ही बना दीजिए। +3 +4 = +7। नहीं आ रही बात समझ में? अरे आ रही है? उल्टा सुनते जाइए, बहुत बारीकियां बताएंगे आपको। और क्या होगा? मान के चलिए कहीं लिखा है 2 के ऊपर 4 की घात भागे 2 के ऊपर 3 की घात। नहीं आ रही बात समझ में? भागे यानी बटे 2 के ऊपर 4 की घात भागे यानी बटे 2 के ऊपर 3 की घात। सही है? क्या इसे ऐसा लिख दें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2? क्या ऐसा लिख दें 2 गुणे 2 गुणे 2? हाँ ना? 1 2 से 2 कट गए। एक बार एक बार एक बार, फाइनली कितना बचा? 2 बचा। कितने की घात बची? अरे बोलो रे, सीधा है। 4 बार लिखेंगे, 3 बार कट जाएंगे, 1 बार बचेगा। नीचे की घात हमेशा घटाना है। हमें ऊपर की घात में से नीचे की घात घटाना है। 4 में से 3 गए, बचा 1। हम कहेंगे 2 के ऊपर 1 की घात। लेकिन उल्टा सोचिए 2 मिनट के लिए। सोचिए कि आपके पास लिखा होता 5 के ऊपर 3 की घात बटे 5 के ऊपर 6 की घात। अब क्या करते? 5 गुणित 5 गुणित 5 कहा? कहा? नहीं आ रही बात समझ? 5 गुणित 5 गुणित 5 पक्का? क्लियर है? 5 गुणित 5 गुणित 5 बटे 5 गुणित 5 गुणित 5। सही है? हाँ ना? आपके पास 3 की घात तो बचती, लेकिन कहां बचती? नीचे। क्योंकि ज्यादा कहां है? अरे ज्यादा कहां है रे? अब हम क्या कहते? हम कहते 3 में से घटाओ -6, 3 -6 बराबर -3। क्या कहा? तो हम कहते 5 के ऊपर -3। नहीं आ रही बात सुनना? 5 के ऊपर कितने घात? अब प्रश्न ये उठता है कि सर आज तक नहीं सुनी हमने,
वो जो लोग पुराना बैच अटेंड करे अलग बात है, लेकिन आज तक हमने 3 की घात तो सुनी थी कि 3 बार गुणा कर दो। जो ऋण 3 का हक का कर दे हम, भाई ऋण 3 का गुणा तो होता नहीं। आप भाई बात समझ रहे हैं? तो ये ऋण की घात आती क्यों है, इसका महत्व क्या है लिखने का, वो देखें जरा आप। क्या होता है, जैसे कहीं लिखा है 10/4 पूरे का वर्ग लिखा है। हम जब वर्गमूल और घनमूल आपको पढ़ा रहे थे, उस समय हमने आपको ये बात बताई थी कि अगर घात एक ही है, आधार नहीं, घात कैसी है, एक ही, और सवाल गुणा में है या भाग में? सवाल काय में है? आवाज नहीं आ रही है? तो हम अलग अलग का इकट्ठा और इकट्ठे का अलग अलग, नहीं आ रही बात सुन, यानी हम इसे लिख सकते हैं 10 के ऊपर 2 की, 4 के ऊपर 2 की। अब देखो दोनों के ऊपर कितने की घात है, 2 की। अगर आपको लगे कि ये अलग अलग लगी है, ये तो एक ही डिब्बा में रख दो। जब भाई डिब्बा एक ही है तो अलग अलग डिब्बा बनाने का क्या मीनिंग? नहीं आ रही बात समझ? तो आपकी सुविधा है कि इकट्ठे का अलग अलग का इकट्ठा, लेकिन ऐसा केवल भाग और गुणा। कोई ने हमसे कहा कि 3 के ऊपर 2 की गुण 5 के ऊपर 2 की, बेटा कभी मत कह देना कि घातें जुड़ जाएंगी। क्यों नहीं जुड़ेंगी? क्योंकि ये 3 है और ये इकट्ठा कभी नहीं दिखेगा। लेकिन चूंकि घात कितने की है, 2 की, तो आप अलग अलग ना करके 3 गुणे 5 पूरे के ऊपर 2 की, अलग अलग का इकट्ठा, इकट्ठे का अलग। अब आप पूछोगे सर कब, कैसे? तुम्हें जहां सुविधा लगे कि इकट्ठा यूज करना है सो इकट्ठा कर लो, जहां तुम्हें लगे अलग अलग यूज करना है सो अलग अलग। गणित ने आपको ये सुविधा दे रखी है। आ रही बात समझे? अब मुद्दे की बात पर आते हैं। हमने आपसे कहा कि ये 10/4, क्या कहा हमने? हमें आवाज नहीं आ रही है? 10/4 था, ओवरऑल स्क्वायर लगा था, हमने तोड़ा, हमने कह दिया 10 का वर्ग अलग, 4 का वर्ग अलग कह दिया। गणित कहती है कि आप अपने मन से कुछ नहीं ट्रांसफर कर सकते। आप 4 को ऊपर नहीं लिख सकते, आप 10 को नीचे नहीं लिख सकते, लेकिन कभी लिखना हो, कभी लिखना हो, क्या करें? तो हम सॉरी, हम इसको ले जाते हैं ऊपर। अब ये ले जा रहे हैं हम जबरदस्ती ऊपर, तो 10 तो पहले से है ही, गुणित हो जाएगा 4 के ऊपर ऋण 2 की घात। अब क्या मीनिंग निकला? अगर हम किसी अंक को जबरन ऊपर ले जाएं, जबरन ऊपर ले जाएं या जबरन ऊपर से नीचे लाए, तो उसकी घात का चिन्ह बदलता है, स्वयं का नहीं, स्वयं का नहीं। ये घात ये बताती है कि एक्चुअली था नीचे का, जबरन कहां गया? ये ऊपर का था, जबरन कहां चला गया? नहीं आ रही बात सुन? ऋण 2। अब मान के चलो कोई कह दे कि सर इसे जबरन नीचे ले जाओ, कोई बात नहीं, इसे ले जाओ, इसकी जगह बचेगा कितना? 1, और 1 लिखा नहीं जाता, नीचे ले जाओ। सुझे हो गए 10 के ऊपर ऋण 2। ऋण 2 की ऊपर है, ऋण 2 की नीचे है, इकट्ठी लगा दो, 4/10 पूरे के ऊपर ऋण 2 की। अब इन दोनों में रिलेशन बिठाओ। एक्चुअली सवाल क्या था? एक्चुअली सवाल था 10/4 पूरे के ऊपर 2 की घात। हमने उल्टा कर दिया, पहले हमने 1 को बदला तो 1 की घात बदली, दूसरे को बदला तो दूसरे की घात बदली, दोनों को बदला तो दोनों की घात बदल गई। 10/4 को कर दिया 4/10, 2 की घात की जगह ऋण 2 की घात।
नहीं आ रही बात सुन। फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर आ रहा है कहीं पर 5, सॉरी 1/5, क्या आ रहा? क्लियर? अभी 5 के ऊपर पावर कितने की है? 1 की है। हमने इसे जबरन ट्रांसफर कर दिया 1 गुणे 5 के ऊपर ऋण 1 की घात। अब नीचे कुछ नहीं बचा, कितना बचा? 1, क्योंकि ऐसा ट्रांसफर करने में 1 बचता है, कुछ ना कुछ तो बचेगा भाई। देखे 1 का गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 के ऊपर ऋण 1 की घात बटे में 1 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। तो आपने कहा 1/5 के ऊपर 1 की घात, और ये फाइनली हो गया ऋण 5, सॉरी 5 के ऊपर ऋण 1 की घात। ये शो कर रहा है कि ये नीचे था, कहां लाया गया? नहीं आ रही बात सुन। कोई ने आपसे कहा कि सर हल करिए 2/3 पूरे के ऊपर ऋण 2 की घात। क्या कहा? अरे क्लियर है? पक्का? अब किया क्या हमने कहा दोनों के भाई 1 के ऊपर होती तो 1 को चेंज करते, जिसके ऊपर माइनस का हो उसे ट्रांसफर कर दो। अकेले 2 के ऊपर होती तो हम कहते 2 कहां ले जाओ, उसकी घात सुधार लो। दोनों के ऊपर है, दोनों को सुधार दो, 3/2 कर दो 2 की घात। नहीं आ रही बात समझ में? ऐसा करने से घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। क्या कहा हमने? घातों के। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? देखना आप। अब हमने कहा कि इसका 9 नहीं आ गया, और देखो 8/27 पूरे के ऊपर ऋण 2/3 की घात, पूरे के ऊपर। अब पूरे के ऊपर है, अगर 8 के ऊपर होती 8 को कहां ले आते? नीचे। अगर केवल 27 के ऊपर होती तो केवल 27 को कहां ले जाते? बढ़िया जानदार आवाज। क्लियर है? लेकिन दोनों के ऊपर है, हम कहेंगे दोनों को इंटरचेंज कर दो। 27/8 पूरे के ऊपर 2/3 की घात। अभी तो एक काम पूरा हुआ। अब बटे की घात कहां ले आओ? मूल में। काय में ले आओ? जब पूरे के ऊपर है तो पूरे के मूल में आ गई। जब पूरे के मूल में आ गई तो 27 का घनमूल 3/2, और अभी भी कितने की घात है? क्या नहीं है? अब पूरे के ऊपर है तो इसके ऊपर भी है, और इसके ऊपर नहीं बनेगा। कितने लोग कहते हैं सर आरी घातांक समझ में आ रहा है, हमें बहुत स्लो करा रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है बुखार उखार है आप लोगों को, नहीं आ रहा समझ में। बढ़िया दिलेरी भरा जवाब दिया करो यार, ठीक है? आपकी आवाज ये बताती है कि आपको कितने % समझ में आ रहा है। एक बात हो गई, ठीक। जोड़ने गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, घटाने पर सॉरी भाग में घट जाती हैं। दूसरी बात फिर हमने कहा कि बटे की घात रूट में, रूट की घात बटे में, फिर हमने माइनस प्लस करना सीख लिया। एक और आती है घात, एक और घात आती है, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात। क्लियर? नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है? क्या होता है, घात के ऊपर घात, जैसे x के ऊपर 2 की घात लगी है, ऊपर 3 की घात लगी है, किसी भी संख्या के ऊपर, बेटा याद रखना इसके 2 रूल हैं। एक, जब ब्रैकेट के ऊपर घात लगती है, ब्रैकेट
लगाने के बाद घात लगती है तो घातों का गुणा हो जाता है, घात के ऊपर घात, घातों का गुणा, ये x के ऊपर हो जाएगी 3 दूनी 6। लेकिन अगर ये बिना ब्रैकेट की घात है, x के ऊपर 2 के ऊपर 3 की घात है, तो आप पहले इसे सॉल्व करोगे और ये 2 के ऊपर 3 की घात इन द सेंस 8। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? 2 के ऊपर 3 की घात इन द सेंस 8, x के ऊपर 8 की, x के ऊपर 8 की घात। अब हमारी बात समझ गए? ब्रैकेट लगा करके घात है, घात के ऊपर घात, घातों का गुणा। अब हम कहोगे सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखो जरा इसको देखना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपने कहा x के ऊपर 2 की, पूरे के ऊपर 3 की, हमें इसको 3 बार लिखना है। लिखो जरा, x के ऊपर 2 गुणित x के ऊपर 2 गुणित x के ऊपर 2, इसे 2 बार लिखो, इसे 2 बार लिखो, इसे 2 बार लिखो, कुल मिला के 6 बार हो गए कि नहीं हो गए? नहीं आ रही बात समझ में? तो हमने पहले सीखा बट्टे की घात रूट में, रूट की घात बट्टी। अगला सीखा भाग गुणा में घातें जुड़ जाती है, घट जाती, हाँ या ना? अगला सीखा माइनस में घात प्लस करना, प्लस की घात माइनस करना। नहीं सीखा? अभी हमने सीखा घात के ऊपर घात नहीं बनेगा। एक और, घातों की तुलना करना बराबर में। कभी कभार ऐसा हो जाए कि यहां लिखा हो x के ऊपर 5 की घात बराबर 2 के ऊपर 5 की घात। क्या कहा हमने? यहां हमेशा याद रखना, घात की तुलना घात से, आधार की तुलना आधार। अगर घात बराबर घात तो आधार बराबर आधार, x बराबर 2। आधार की तुलना आधार से, घात की तुलना, तो आधार की तुलना आधार से, घात की तुलना घात से। अगर घात बराबर घात के है, आधार की तुलना आधार से करना। ओके भाई, तभी कभी ऐसा हो जाए कि 2 के ऊपर x की घात बराबर, मान के चलिए 2 के ऊपर 5 की घात, तो अब आधार कैसे है? 12, तो घात की तुलना घात, x बराबर 5। ओके एक बात और, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप जानते हैं लेकिन फिर भी नहीं जानते हैं। कई बार कई चीजें हम जानते रहते हैं लेकिन हमें पहचान नहीं होती कि एक्चुअली हमने किया क्या है। देखना जरा, आपने अभी वर्गमूल के सवालों में खूब सीखा कि अगर कहीं दिया है वर्गमूल x बराबर 2, वर्गमूल x बराबर 2 दिया है कि नहीं दिया है? तो आप कहते हैं ये वर्गमूल उस तरफ जाएगा तो वर्ग, घनमूल उस तरफ जाएगा तो घनमूल। क्या आप ये समझ पाए इसकी वास्तविकता क्या है? इसकी वास्तविकता ये है, एक्चुअली ये x के ऊपर घात है 1/2 की, क्योंकि मूल की घात बटे में, मूल की घात बटे, आया ना? क्लियर है? 1/2 की घात, x के ऊपर 1/2 की घात, ये 1/2 की घात इस तरफ जाके बन रही है 2/1 लिखा नहीं जाता, सो सीधी 2 की। नहीं आ रही बात समझ में? आप हमारी बात समझ रहे हैं? आप कहते हैं x का घनमूल, एक्चुअली ये क्या है? x के ऊपर 1/2, और आप कहते हैं दूसरे तरफ जाकर के वो घन बन जाता है, यानी एक्चुअली हो जाता है 3/1। सार क्या निकला? सार क्या निकला?
अगर आप घात का ट्रांसफर करें, आधार का नहीं, काय का रे, अगर आप घात का ट्रांसफर करें तो घात रेसिप्रोकल हो जाती है, व्युत्क्रम हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है, नीचे का अंक ऊपर, ऊपर का अंक नीचे, लेकिन काय का, घात का कब, बराबर के उस तरफ। अब बता, कोई डाउट बचा हो आपको?